सो ही गाइस वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिशन अभ्युदया। सो आज के लेक्चर में हम एक करियर ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ आप क्या ले सकती हो। ठीक है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास ये ऑप्शन है। मैं आपको ये बताऊँगा, ठीक है, कि आपकी पहले तो मैं ये देखूँगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा कि आपको पीसीएम लेना चाहिए या फिर पीसीबी लेना चाहिए। ठीक है, वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, ठीक है, जब मैंने अपने 10th को पास करा, सो मेरे सामने बस यही था कि भाई साइंस ले लो। ठीक है, बट मैं साइंस क्यों लूँ, ठीक है, ये कुछ नहीं था। ठीक है, बस आउट ऑफ पैशन साइंस ले लो। लेकिन यू डोंट हैव टू गो थ्रू द पैशन। तुम्हें देखना होगा कि व्हाट यू वांट एंड नॉट जस्ट व्हाट यू वांट, व्हाट योर फैमिली वांट्स। क्या उनको जल्दी जॉब चाहिए? ठीक है, आर दे वांट कि तुम जल्दी से जॉब कर लो, या फिर आर दे वांट कि भाई नहीं, तुम कुछ टेक योर टाइम एंड डू बिग थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, तो मैं एक अच्छे से ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ध्यान बना करके रखें, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप 12th को पास करते हो, ठीक है, तो 12th के पहले तो भाई मस्ती रहती है पूरी। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ों का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले होता है आर्ट्स, फिर कॉमर्स और साइंस। ठीक है, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है, मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो साइंस को चूज़ करते हैं। रेशियो अगर हम परसेंटेज में देखें तो 45 से 50% बच्चे जो होते हैं हर साल साइंस को चूज़ करते हैं, बिकॉज सोसाइटी में सॉरी सोसाइटी में एक बायसनेस है। और साइंस इसलिए भी बच्चे चूज़ करते हैं बिकॉज ये एक ग्लोबल डिमांड की तरह है। ठीक है, साइंस को सुपीरियर माना जाता है कंपेयर टू अदर जो स्ट्रीम्स होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, बट सोसाइटी के माइंड में ऐसा बसा हुआ है। ठीक है, तो मेजॉरिटी बच्चे इवन दे डोंट वांट, फैमिली के प्रेशर में आके साइंस लेते हैं। ठीक है, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आके। ठीक है, 20 से 25% बच्चे आर्ट्स लेते हैं और 30% बच्चे कॉमर्स लेते हैं। ठीक है, तो आज हम आर्ट्स और कॉमर्स की बात नहीं करेंगे, हम मेजर लेकर के चलेंगे। जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिस फील्ड को चूज़ करती है, इसको हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम साइंस की बात करें तो ऐसे लोग तो बोल देते हैं भाई, जैसे कि मैंने भाई 10th पास किया, ठीक है, मुझे बोल दिया गया कि आउट ऑफ पैशन कि या यू शुड टेक साइंस। ऑल्दो आई वॉन्टेड टू टेक साइंस बिकॉज आई फील इट्स बेटर देन एनी अदर। ठीक है, बट मुझे इसके अंदर नहीं पता था कि भाई पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम किस तुम सबसे पहले ना तुम इस बेसिस पे मत लो साइंस। ठीक है, अगर साइंस ले रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीसीबी ले या फिर पीसीएम ले, फिर या फिर पीसीएम भी ले। ठीक है, आपको अगर मैथ्स और बायो दोनों आपको चल जाता है तो आप हमेशा पीसीएम भी लो। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू कैरेक्टराइज योर सेल्फ। ठीक है, अपना तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, क्या तुम रिसर्च में मन लगता है, रिसर्च मतलब कि आप रिसर्च टॉपिक्स पढ़ते हो, मतलब कि आप चीज़ों को, आप नॉवेल्स पढ़ते हो। ठीक है, ज़्यादा किताबें पढ़ते हो तो पीसीबी ले लो। लगता है नहीं, आप थोड़े रेबेलियस हो, थोड़े टेकी हो, तोड़ फोड़ करते हो, तो भाई पीसीएम लो। ठीक है, या फिर सोसाइटी के, तुम्हारे फैमिली का डिमांड्स क्या है, क्या उनको क्विक जॉब चाहिए, जल्दी जॉब चाहिए तुमसे। ठीक है, तुमसे एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी फैमिली की, तो जल्दी जॉब चाहिए तो भाई पीसीएम ले लो। श्योरिटी रहेगी भाई, 80% श्योरिटी मिलेगी। ठीक है, पीसीबी में भी दो कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। ठीक है, एक कैटेगराइजेशन में श्योरिटी 0% होती है, दूसरे कैटेगराइजेशन में अगर मिल गई, कंपटीशन उधर हाई होगा, लेकिन अगर मिल गई तो वहाँ पे 80% से 90% श्योरिटी होती है। ठीक है, तो हाँ, आज हम मेजॉरिटी दैट इज़ साइंस की बात करेंगे। ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे लेते हैं। क्यों साइंस मेजॉरिटी बच्चे लेते हैं, हमने बताया सोसाइटी बायसनेस की वजह से, ग्लोबल डिमांड की वजह से। ठीक है, साइंस में भी दो ब्रांच हो जाते हैं, एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है, या फिर पीसी बायोटेक। ये कुछ कुछ स्कूलों में पढ़ाया जाता है बस। ठीक है, पीसीएम क्या होता है भाई, लोग बोल देंगे पीसीएम मैथ्स, नहीं, दैट इज़ नॉट। भाई सिलेबस क्यों बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स बनाया जाता है। तो पीसीएम क्या होता है, जो आप पीसीएम पढ़ते हो तो वो किस बेस्ड पे होता है। ठीक है, आप 12th पे तो मैथ पढ़ोगे, लेकिन आगे जब आप कॉलेज में जाओगे, सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, तो टेक और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन पढ़ाई होती है पीसीएम। अगर आप लेते हो, कॉलेज जाते हो, तो टेक और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन आपका रहेगा। ठीक है, अगर आप पीसीबी लेते हो तो नॉन टेक्निकल,
ठीक है, रिसर्च और टीचिंग फील्ड में आप आगे जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या चाहती है भाई। ठीक है, डोंट चूज़, मे बी तुम हो सकता है बहुत ही टॉप बच्चे हो, ठीक है, बट यू चूज रॉन्ग पाथ। ठीक है, तो करियर तुम्हारा रॉन्ग ही होगा। बट इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट बट यू चूज राइट पाथ एट द राइट टाइम, यू गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो व्हाट सोसाइटी वांट्स यू हैव टू टेक केयर इन माइंड। ठीक है, और उसके बाद तुमको देखना होगा कि अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, डिमांड्स क्या है, अभी डिमांड्स क्या है। ठीक है, आप कॉलेज में पीसीएम में बीटेक लेते हो, पीसीबी में कुछ और लेते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 साल का डिग्री होता है, तो अभी ट्रेंड क्या है, 4 साल बाद ट्रेंड क्या होगा, बिकॉज आपकी डिग्री 4 साल बाद आनी है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट क्या है। पता चले आपने ऐसा ले लिया कुछ जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके पहले हम एरा समझते हैं। ठीक है, हमारा जो सोसाइटी है ये इकोनॉमिक्स हर एक चीज़ में आ जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू नीड सम बेस लाइन। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरा आया, ठीक है, जिसको इंडिया ने मिस कर दिया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरा आया जिसको इंडिया ने मिस कर दिया। सर्विस एरा में इंडिया काफ़ी बूम करा, इन्फोसिस, टीसीएस आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट अपकमिंग है वो एआई और डेटा एरा आने वाला है। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्रियल एरा अभी इंडिया में ठीक से हुआ ही नहीं, सर्विस एरा हुआ। ठीक है, तो अगर वट एवर कोर्सेज यू चूज़, अगर सर्विस एरा आता है उसमें, ठीक है, या फिर एआई और डेटा से रिलेटेड आप कोर्स करते हो अपने कॉलेज में, वेदर यू आर टेकिंग पीसीएम पीसीबी, तब आप ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। इंडस्ट्री एरा जो है इंडिया में ठीक से आज तक नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप मैकेनिकल इंजीनियर एंड एनीथिंग एल्स आप करते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वही डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस करते हो तो फटाक से आपको जॉब मिलती है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना होगा कि व्हाट यू वांट। ठीक है, ये तो हो गया कि सोसाइटी क्या चाहती है, डिमांड्स क्या है। ठीक है, लेकिन व्हाट यू वांट, तुझे अगर पैसा चाहिए तो भाई पीसीएम लो या फिर कॉमर्स लो। पावर चाहिए तो आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ लो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो, ठीक है, टाइम लगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो पीसीबी लो। ठीक है, फॉर सोसाइटी कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो पीसीबी लो। ठीक है, हालांकि लेने को तुम कुछ भी लेके कुछ भी कर सकते हो, बट ये मैं एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये भाई पीसीएम जो हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन हो गया। तो हम इसमें एक एग्जांपल लेंगे, दैट इज़ बीटेक। बीटेक का एग्जांपल लेके हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, पीसीबी का 4 साल का कोर्स लेंगे, पीसीएम जिसमें बीटेक है उसका 4 साल का कोर्स लेंगे, और हम बताएंगे स्टडी का अमाउंट दोनों में सेम होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इस चीज़ को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप बीटेक करते हो, ठीक है, तो बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री होता है, प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री होता है। ठीक है, 4 साल का आप बीटेक करते हो, इसमें आपको जॉब की सिक्योरिटी 80% होती है। ठीक है, ऑब्वियसली हाई फीस होगी यहाँ पे बिकॉज ये प्रोफेशनल डिग्री है। ठीक है, तो आपकी फ़ीस 30,000 से लेके 6 लाख तक जा सकती है बीटेक के लिए। ठीक है, अच्छा, पीसीबी में भी 2 ब्रांचेस हो जाते हैं। जैसे मैंने पीसीबी बताया ना कि नॉन टेक्निकल रिसर्च और टीचिंग ओरिएंटेड होता है, तो पीसीबी में 2 ब्रांचेस हो जाती है। एक होता है ब्लूमिंग ब्रांच, इसका मतलब वो हमेशा वो ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे मेडिकल, भाई लोग बीमार होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बीमारी। जब बीमार पड़ते हैं तो भाई उससे रिलेटेड सर्विस एंड प्रोडक्ट्स भी आपको चाहिए। पैरामेडिकल भाई नर्सेज हो गया, फार्मेसी भाई दवा चाहिए, लोग बीमार होते हैं, और टीचिंग भाई कभी नहीं ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो ये ब्लूमिंग हो गया। अब आता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब सोसाइटी को चाहिए होता है, ठीक है, जैसे साइंटिस्ट, अब ऐसा नहीं है डेली आप डिस्कवरी कर रहे हो, सोसाइटी में डेली डिस्कवरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गया, जब एक खाली होगा तभी एक निकलेगा। ठीक है, तो एक ब्लूमिंग हो गया, एक सीजनल हो गया, इसको आप सीजनल बोल सकते हो। ठीक है, तो हम सीजनल का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने बीटेक का एग्जांपल लिया कि दैट इज़ अ प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री है, सियोरिटी है 80% जॉब मिलने का, ऑब्वियसली इसका हाई फीस होता है। तो सेम हम 4 साल का कोर्स हम लेते हैं यहाँ पे बीएससी ऑनर्स या फिर एमएससी जो इंटीग्रेटेड बीएससी के साथ होता है। ठीक है, सिंपल बीएससी नहीं ले रहे हैं, वो 3 साल का होता है। ठीक है, 4 साल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमने देखा कि जो बीटेक था वो प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री था, लेकिन ये जो है यहाँ पे
जब हम बीएससी ऑनर्स लेते हैं तो ये नॉन प्रोफेशनल होता है, ठीक है। नॉन प्रोफेशनल के साथ साथ ये नॉन टेक्निकल होता है। इसका मतलब यहाँ पे श्योरिटी आपको 0% मिलती है जॉब का, ठीक है। तो आपको अगर जॉब चाहिए, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो ये आप बीटेक लो, प्रोफेशनल कोर्स है। तो जब हम देखते हैं ये नॉन प्रोफेशनल कोर्स है तो इसकी फ़ीस भी लो होती है, 10,000 से लेके 1 लाख तक इसकी फ़ीस होती है, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक 4 साल का होता है और ये भी बीएससी ऑनर्स 4 साल का होता है, ठीक है। टेक बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं बीटेक में, मतलब कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, एआई चल रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बीटेक में, बिकॉज सोसाइटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, टेक का डिमांड काफ़ी जल्दी जल्दी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो वोलाटाइल बट वाइटल, मतलब कि टेक बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, लेकिन दीज आर द बैकबोन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। ये जो होता है ये प्योर साइंस होता है, प्योर कन्वेंशनल साइंस होता है, ठीक है। आप बैकबोन ऑफ साइंस भी मान सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्योर साइंस पढ़ाया जाएगा, और यहाँ पे जो है प्योर साइंस से मतलब नहीं है यू हैव टू रीड व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड सर्विस इनटू, ठीक है। मतलब कि आप उस चीज़ों को पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे यूटिलाइजेशन पे फोकस कम होता है, ठीक है। अप्रोच की बात करें तो जो बीएससी ऑनर्स अगर आप करते हो या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी करते हो तो थियोरेटिकल और रिसर्च ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है। वही बीटेक की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इनडायरेक्टली हम बोले तो स्किल इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जो अप्रोच होता है इंडस्ट्री फोकस आपको स्टडी किया जाता है, दैट इज़ अ वेरी गुड, बिकॉज इंडस्ट्री इज समहाउ गोइंग टू पे यू, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो बीटेक वाले कोर्स होते हैं उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने एक काफ़ी पॉपुलर सेइंग भी सुना होगा दैट इंजीनियर्स डू एवरीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियर्स हर जगह भरे पड़े हैं बिकॉज वो उनके एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर वेरी वोलाटाइल उनका सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स थिंग्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें हैं, अप्रोच जो है इनका प्रैक्टिकल और टेक्निकल है, तो स्किल होना चाहिए। बट व्हाट आई सी कि जो मेजॉरिटी ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं कर पाते हैं ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, ठीक है, एट डेवलपिंग दिस फोकस ऑन सीजीपीए, ठीक है। मतलब कि ये स्किल को डेवलप करने के बजाय, ठीक है, सीजीपीए पे फोकस करते हैं, ठीक है। हालांकि सीजीपीए हाई होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बिकॉज ये क्या है, ये भाई प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल सेट काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। अगर आपको स्किल होगा तो भाई वही सेम बीटेक के कोर्स पे आपको 30 लाख का जॉब मिलेगा, सेम बीटेक के कोर्स पे आपको 3 लाख का भी जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लासमेट्स होते हैं वो भी भाई ऐसे ही होते हैं, ठीक है, स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, सीजीपीए और सेमेस्टर पास करने के चक्कर में स्किल जो कि बैकबोन ऑफ दिस डिग्री है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, वो मिस कर देते हैं और बोलते हैं भाई हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इनका जो अप्रोच होता है भाई थियोरेटिकल, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड इनका अप्रोच होता है, जिसके कारण जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ये एक्टिविटी में बहुत कम पार्टिसिपेशन करते हैं, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। तो एक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है, इसकी वजह से इन स्टूडेंट्स का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, बिकॉज ये बाहर जाते नहीं है, क्लास में पढ़े रहते हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इनकी नहीं होती है, ठीक है, जैसे इंजीनियर्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कमी आती है, ठीक है। स्कोप की बात करें तो भाई आईटी सेक्टर में आप जा सकते हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो, आर&डी और स्टार्टअप्स अपना कर सकते हो, ठीक है। इनका स्कोप क्या है भाई, रिसर्च में जा सकते हो, एकेडमिया में जा सकते हो, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, आईटी टेक में भी आप जा सकते हो, ठीक है, हेल्थ केयर में ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप एमटेक कर सकते हो, बीटेक करके एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो और पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। इनमें आप हायर स्टडीज़ में एमएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो और पीएचडी कर सकते हो। मतलब कि इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो जॉब ओरिएंटेशन नहीं होता है, इनका जो पढ़ाई होता है, ठीक है, वो जॉब ओरिएंटेड नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर क्लियरिंग द कंपटीशन आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं, ठीक है,
4 साल आप पढ़ के कितना कमा सकते हो, ठीक है। तो 3 से 6 लाख सैलरी इनकी होती है और इनकी सैलरी जो होती है 6 से 12 LPA के आसपास लाई करती है, ठीक है। अब ग्लोबल डिमांड के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले क्या था भाई, आप इंडिया में पढ़ते हो, इंडिया में काम करते हो, लेकिन आजकल चीज़ें ग्लोबलाइज हो चुकी हैं, ठीक है। आप पढ़ते हो इंडिया में, काम कहीं और करते हो, दैट इज़ व्हाट, और यही दैट इज़ वह बेटर ऑप्शन, ठीक है। यही एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कि यू डो नॉट आप एक जगह पे, एक रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो कि भाई यहीं पे जॉब मिलेगा तो करूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू मच, ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, पूरा दुनिया आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल डिमांड की बात करते हैं तो हाई है, ठीक है। बीटेक वालों का हाई है, बिकॉज अभी इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर हमेशा फिलहाल तो बूम पे ही है, और जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ रहा है एआई और डेटा का एरा, वो भी इन्हीं सेक्टर से, कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर से ही ट्रांजिएंट फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इनका ग्लोबल डिमांड देखें तो इनका भी अच्छा है, बट रिसर्च और एकेडमिक रोल्स या फिर साइंस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए इनका अच्छा है, ठीक है। और इनके में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। गुड फॉर किस व्यक्ति के लिए ये अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो या तो आप टेक, तो अगर आप ये करते हो तो आप टेक या फिर आईटी के लिए तैयार होते, इंडस्ट्री ओरिएंटेड या फिर स्ट्रॉन्ग जॉब, क्विक अपॉर्चुनिटी, या आपको जल्दी से जॉब चाहिए, क्विक अपॉर्चुनिटी चाहिए, पैसे बहुत जल्दी कमाने हैं, तो आप ले सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको मन लगता है, यू वांट टू डू सम बिजनेस, यू वांट टू डू सम टेकी स्टफ, देन इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। बेस्ट फॉर, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जो साइंस, प्योर साइंस में रखते हैं ताल्लुक, रिसर्च, टीचिंग और एनालिटिक्स, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, तो फ्यूचर ट्रेंड्स भाई रोबोटिक्स है, एआई है, आईटी है, सिविल है, एनर्जी है, ठीक है। रोबोटिक्स भाई इलॉन मस्क, एआई भाई अभी आपने देखा चैट जीपीटी, आईटी भाई एवरग्रीन, ठीक है। सिविल, एनर्जी, हम जानते हैं हमारा इकोनॉमी जो है वो फ्यूल से एनर्जी की तरह शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए जो सऊदी अरेबिया इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उसने अपना ऑयल पर डिपेंडेंसी घटा के अपने शहर को, अपने कंट्री को एज अ टूरिस्ट प्लेस वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स हो गए, ठीक है। इनके फ्यूचर ट्रेंड्स देखो तो डेटा साइंस, एआई, बायोटेक, इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्पेस रिसर्च, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट या फिर एस्ट्रो से रिलेटेड कुछ भी, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इनका थोड़ा हाई होगा, बिकॉज इनमें वोलेटाइल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, स्किल सेट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, और कोई भी स्किल सीखने में 6 से 8 मंथ लगते हैं, और न्यू स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम, बिकॉज प्योर साइंस होता है, तो PYQ के माध्यम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। बेस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जॉब ओरिएंटेड डिग्री होता है ये बीटेक, ठीक है। इन प्राइवेट सेक्टर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जानना पड़ेगा, प्राइवेट में आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। प्राइवेट का जो मोटो होता है वो पैसे से पैसा बनाना होता है, पैसा कमाना, उनका ये नहीं है कि टीचिंग करो या फिर रिसर्च करो, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दे आर ओनली फ्यू कंपनीज जो R&D में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, तो IIT JEE के थ्रू ले सकते हो, VIT, EEE, SRM, JEE, बिटसैट, बिट्स पिलानी प्राइवेट, MET, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, तो ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। पिछला हमारा वीडियो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट पे ही गया होगा, ठीक है। फर्स्ट जॉब, अच्छा एक और चीज़ बतानी थी, जैसे कि आपको मिल रहा है, आपने 4 ईयर का डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद आपको जॉब मिल रहा है 5 LPA का, ठीक है। दूसरी जगह आप अभी 4th ईयर में ही हो, आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको 1 साल के लिए, मतलब कि 1 साल के लिए, पूरे 4th ईयर के लिए आपको जॉब मिल रहा है, ठीक है, वो भी 5000 का, ठीक है। तो क्या आप चूज़ करोगे, क्या आप डिग्री कंप्लीट करके 5 लाख वाला करोगे या ये करोगे, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे ये चूज़ करते हैं, बट आपको ये करना चाहिए, बिकॉज इनिशियली यू डोंट हैव टू एम मनी, यू एम कि आप ये 1 साल में सीख क्या रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो तुम्हारा माइंड है, ठीक है। सबसे बड़ा एसेट जो है वो तुम्हारा माइंड है, तो सीखने की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 2-3 साल सीखने की कोशिश करो, देन आफ्टर यू एम टू द मनी, ठीक है।
यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाता है कि आपको मोर रूम फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, बिकॉज चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती है तो आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे रहते रहते कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन, भाई आप डिग्री कोई भी कर लो, ठीक है, बोथ है डिग्री बेस्ट है, ठीक है। बीटेक करो, ये भी करो, ठीक है, बोथ डिग्री बेस्ट है। नाउ आप कितना आगे जाते हैं वो आपके एफर्ट्स पे या फिर आपका जो डिसिप्लिन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप मेहनती हो, ठीक है, राइट डायरेक्शन में सही टाइम पे आप अगर मेहनत करते हो तो आप घटिया कॉलेज में भी चले जाओ ना तो आपको करियर अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आप मेहनती नहीं हो, ठीक है, अच्छा कॉलेज भी मिल जाए ना तो कुछ खास आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। व्हाट यू थिंक वाई IIT इज़ ग्रेट, ठीक है। तो IIT वहाँ के कम्पिटिटिव स्टूडेंट बनाते हैं, ठीक है, दैट इज़। अदरवाइज IIT में भी बीटेक चल रहा है, सेम किताब वहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, सेम किताब भाई तुम्हारे मणिपाल में भी फॉलो हो रहा है, लेकिन वाई IIT इज़ IIT बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। IIT से बीटेक करने वाला 20 LPA एवरेज कमाता है और नॉर्मल कॉलेज वाला 4 LPA। डिग्री सेम है, सिलेबस सेम है, किताबें सेम है। वाई इट्स IIT बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप खुद से क्या करते हो, कितना करते हो, आपका क्या एफर्ट्स है, मैंने बताया ना। IIT में ये जब जाते हैं ना तो ये जो है ना प्रैक्टिकल, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल फोकस, स्किल सेट पे वो लोग बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट उनका है ही कम्पिटिटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव है, कम्पिटिटिव है, ठीक है। तो दैट्स वाई IIT इज़ IIT। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डिग्री, इट्स बिकॉज ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ओके। तो भाई खुद की लड़ाई है, ठीक है, खुद की लड़ाई है। यू कैन बी वॉट एवर यू वॉन्ट, इधर तुम बीटेक करो, BSc करो, ये बस एक शॉर्टकट है, ठीक है। आप शॉर्टकट ले रहे हो, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन योर डिग्री, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ बैकअप या फिर शॉर्टकट टूल, ठीक है। कॉलेज डिग्री दे देगा, ठीक है, ये कॉलेज का काम है, ठीक है। लायक तो तुमको खुद को ही बनना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज का क्या काम है, डिग्री दे देगा। अगर कॉलेज तुमको डिग्री दे रहा है तो 100 बच्चों को भी डिग्री दे सकता है, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू व्हाट यू डिड एक्स्ट्रा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिग्री विच हैज़ बीन गिवन टू बाई कॉलेज, ठीक है। सो ये एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अच्छा, लोग बोलते हैं भाई जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, ठीक है। मैं बता दूँ इस जनरेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। स्पेशली इंडियन मार्केट में आप देख लो भाई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब कोई इंडियन मार्केट में आ रहा है। वाई दे आर कमिंग टू इंडियन मार्केट, बिकॉज इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से है, बुक्स हैं भाई, पीपल्स है, मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई है, तो ह्यूज मार्केट। ये जो जनरेशन है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज़्यादा इजी टू विन जनरेशन है। यहाँ पे आप सबसे पहले आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत जल्दी यहाँ पे सक्सेस पा सकते हो, बिकॉज सोसाइटी अभी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। एक जो मीडियम थ्रेशोल्ड बोलते हैं वहाँ पे हमारा सोसाइटी आ गया। बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी हमारे सोसाइटी में चल रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बुक्स, पीपल्स, मार्केट एक्सपैंड हो चुके हैं, परचेजिंग पावर लोगों के बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी, और इंडिया की बात करें तो भाई मेजॉरिटी कंपनी जो है इंडियन मार्केट को ढूंढ रही है, ठीक है। तो भाई फॉरेनर इंडियन मार्केट को ढूंढ रहे हैं। तुम भाई पहले से इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के बारे में एवरीथिंग तुम जानते हो, सो यू कैन कैप्चर द मार्केट, ठीक है। तो अभी के जनरेशन में सबसे ज़्यादा भाई अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं 2 दिन पहले देख रहा था, क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, भाई लाइव कितने आदमी देख रहे थे पता है, 50 करोड़ के आसपास देख रहे थे, ठीक है। मान लो 10 करोड़ पाकिस्तान और अदर कंट्री से थे, भाई 40 करोड़ इंडियंस थे, ठीक है, बिकॉज इंडियंस लव क्रिकेट, ठीक है। तो भाई तुम देख सकते हो 150 करोड़ में 40 करोड़ लोग, ठीक है, बैठ के क्रिकेट देख रहे हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल देख सकते हो कितना लो कंपटीशन है, ठीक है। सो दिस वॉज इट, ठीक है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि आप मान लो 10th लेते हो तो आपको 3 स्ट्रीम्स मिलते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे 45 से 50% बच्चे साइंस लेते हैं, आर्ट्स 20 से 25% बच्चे लेते हैं, कॉमर्स 30% बच्चे लेते हैं, ठीक है। सोसाइटी और ग्लोबल डिमांड की वजह से लोग साइंस लेते हैं। साइंस में PCM होता है, PCB होता है और PC बायोटेक होता है, ठीक है। PCM जो होता है टेक्निकल और इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। PCB नॉन टेक्निकल, रिसर्च और टीचिंग ओरिएंटेड होता है। PCB में भी 2 ब्रांचेस हमने निकाली, एक सीजनल, एक ब्लूमिंग, जो हमेशा ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होगा, मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मा, टीचिंग, ठीक है। एवरग्रीन
सीजनल में हम साइंटिस्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, ठीक है। पीसीएम में हमने एक एग्जांपल लिया बीटेक, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है ये। इसमें हमने बीएससी ऑनर्स और इंटीग्रेटेड एमएससी का एग्जांपल लिया। नॉन प्रोफेशनल नॉन टेक्निकल है, यहाँ पे श्योरिटी आपको 80% मिलता है, आप एवरेज भी हैं। यहाँ आप बहुत हाई इंटेलेक्चुअल भी हैं तो यहाँ पे श्योरिटी 0% मिलता है। ऑब्वियसली प्रोफेशनल है तो फीस ज़्यादा होगा, 30,000 से 6 लाख, यहाँ पे 10,000 से 1 लाख फीस। ड्यूरेशन भाई 4 साल, यहाँ पे भी 4 साल, ठीक है। यहाँ पे प्योर साइंस होता है, ठीक है। यहाँ पे टेक बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। अप्रोच यहाँ पे प्रैक्टिकल, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल फोकस होता है। यहाँ पे अप्रोच थियोरेटिकल, रिसर्च ओरिएंटेड होता है। एक्टिविटी यहाँ पे कम होती है तो पर्सनालिटी लोगों की डेवलप नहीं हो पाती जो ये फील्ड को चूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इंजीनियर्स हर फील्ड में चले जाते हैं। स्किल सेट की कमी होती है इनके अंदर, बिकॉज कॉलेज में ये स्किल, बिकॉज ये जॉब भाई ये जो डिग्री है ये स्किल पे बेस्ड है और लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्कोप की बात करें तो आईटी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, आर&डी स्टार्टअप्स, यहाँ पे स्कोप में रिसर्च, एकेडमिया, हेल्थ केयर लैब, आईटी टेक, ठीक है। हायर एजुकेशन, एमटेक, एमबीए, एमएस, पीएचडी, यहाँ पे एमएससी, एमबीए, पीएचडी, ठीक है। स्टडी ओरिएंटेड आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपको उतना नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी। सैलरी आपको 6 से 12 एलपीए मिलेगी, यहाँ पे 3 से 6 एलपीए मिलेगी। ग्लोबल डिमांड्स यहाँ पे हाई है, यहाँ पे मॉडरेट है ग्लोबल डिमांड्स, ठीक है। एकेडमिया वगैरह में काफ़ी अच्छा है, बाकी सब में मॉडरेट है, ठीक है। गुड फॉर क्या, तो आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट फॉर उनके लिए है जो साइंस, रिसर्च, टीचिंग, प्योर चीज़ों में जाना चाहते हैं। फ्यूचर ट्रेंड्स बाई रोबोटिक्स, एआई, आईटी, सिविल, एनर्जी, ऑटोमेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे डेटा साइंस, एआई, ठीक है, बायोटेक, इन्वायरमेंट और स्पेस रिसर्च फ्यूचर हमारा जाने वाला है, ठीक है। इसरो भी अपना खोलने वाला है, ठीक है। डिफ़िकल्टी भाई यहाँ पे थोड़ा हाई हो जाएगा बिकॉज वोलेटाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी कम हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वही बेसिक कांस्टेंट चीज़ें चल रही हैं तो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, तो आप PYQ के माध्यम से चीज़ों को आप ब्लूप्रिंट एक निकाल सकते हो कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्स हो गए जहाँ से IIT JEE, जहाँ से आप ये डिग्री पा सकते हो, एडमिशन पा सकते हो। ये इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे CUET, BHU, ठीक है। आइज़र काफ़ी नेशनल इंटरेस्ट में जोड़ा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे मोर रूम फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो डिग्री है ना जस्ट शॉर्टकट, ठीक है। डिग्री जो है शॉर्टकट है, कॉलेज वाला डिग्री दे देगा, ठीक है, सबको देता है। तुम्हारे जैसे हज़ारों लाखों लड़कों को हर साल डिग्री देता है, ठीक है। लायक तुमको खुद को ही बनना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा भाई, IIT को IIT क्यों बनाता है, बुक्स सेम ही होता है, 20 LPA मिलता है, नॉर्मल कॉलेज को 4 LPA मिलता है, क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स भाई। स्किल और ये जो है ना स्किल, इन चीज़ों को उन्होंने डेवलप कर रखा होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आप IITians को देखोगे, कोई यूट्यूब पे है भाई, आप देखोगे कोई बिजनेस में है, एवरीवेयर इन सिविल, ठीक है। तो बोथ डिग्री है, सभी अच्छा ही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो, बुरे कॉलेज से भी हो तो करियर आपका सही होगा। मेहनत नहीं करते हो या फिर आप अच्छे कॉलेज से हो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि लोग बोलते हैं ना जॉब नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। भाई ह्यूज अपॉर्चुनिटी आजकल चल रही है, देयर इज़ नो कंपटीशन। स्पेशली इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ गई है, ठीक है। आइडियाज़ आपके पास बहुत ज़्यादा, इंटरनेट से आप चीज़ों को सीख सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करके सीख सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये मस्ट वॉच वीडियो है अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, कॉलेज में जाना चाहते हो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं जो कि 10th में हैं, 12th में हैं, फ्यूचर को लेके थोड़े भी डेडिकेटेड हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। थैंक यू।